गोपाल कृष्ण जी, राम राम। नमस्ते देखिए, सर। नमस्ते। आज आप कुछ जनता को संदेश देना चाह रहे थे। देखिए हमारे बैनर, आज 390 दिन और 15 मार्च। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सर नमस्ते। सर संदेश ऐसे है, रोज रोज हम संदेश देता ही है। हमारा संदेश का इंतज़ार करके एक टीम बैठा है और कुछ ऐसे भी टीम बैठा हुआ है, हमारा टांग कैसे खींच के बाहर करूं। अगर वो नेता बना है तो उसको वफादारी भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि नेता ऐसे नहीं बनता है, किसी संगठन का मुखिया भी ऐसे नहीं बनता है, उसके लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो ठीक है, उनको मिला है तो वो अपना गद्दी को संभाल रहा। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास कल एक मैसेज आया था। मैसेज हमेशा आते रहता है, तो बोल रहा है सर ये एक साल से ऊपर हो गया, जो आप लोग वहाँ पर ये कर रहा है सरकार नहीं देख रहा है। सर कोर्ट केस करना चाहिए उसका, जो आरोपी का केस कोर्ट में करना चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो कोर्ट केस कर दिया तो हमारा एमएसपी कोर्ट में है। सरकार क्या बोलता है, जो केस कोर्ट में चल रहा है, अब कोर्ट फैसला करेंगे, हम उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए उसको ऊपर सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकता है। वो आरोपी के बारे में बात करता है तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी बोलता है हमने 1 लाख करोड़ रुपए दे चुका है। तो आपने हर जगह पर सुन रहा है चुनावी भाषण में दे दिया, तो फिर दे दिया है तो फिर आप क्या बोल रहे हो फिर उनको जाके कोर्ट में डालने के लिए। मैं एक कोर्ट केस के बारे में आपको बता रहा हूँ। 2022 का मार्च 15 तारीख को जनरल सतबीर सिंह साहब ने हमारा ओआरओपी के केस लेके जाके कोर्ट में डाला। क्यों डाला था आपको पता होना चाहिए। 2019 के जुलाई में हमारा ओआरओपी 2 ड्यू था, हमको देना था। नया सरकार बन गया है। नया सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमारा माननीय रक्षा मंत्री जो अपना जो बैठा हुआ है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 7 सीपीसी पे जो हमारा अधिकारी का जो फ्री राशन को समाप्त किया गया था उसको वापस 2019 में हमारा ओआरओपी ड्यू था जो जुलाई में, उसको ऊपर ध्यान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने एक नया पॉलिसी उन्होंने दे दिया जो कि उनका घोषणा पत्र में ये नहीं था और दे दिया। उनका घोषणा पत्र में ये भी नहीं था अग्निवीर लाना, वो उन्होंने वो भी कर दिया। लेकिन जो घोषणा पत्र तो पहले का चल रहा है, ओआरओपी असली हम देंगे, तो उस ओआरओपी 2 जो देने वाला टाइम था वो उस टाइम पर 2019 में नहीं दिया, 2023 में दिया है। 2019 से 2023 का बीच में कम से कम 4 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक तो ऊपर जा चुका है। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये भी हम बता रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसका बाद जो हमारा जो कोर्ट केस वाली बात बता रहा हूँ, जो जनरल सतबीर सिंह साहब ने जो 2022 मार्च 15 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला ओआरओपी के लिए, ओरिजिनल ओआरओपी चाहिए, तो उस टाइम पर जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, खरीज कर दिया उस फाइल को, बोला ओआरओपी 1 सरकार ने दिया है, अब उसी सरकार ने ही ओआरओपी 2 भी देना है। इसके लिए जनरल सतबीर सिंह साहब का ये जो हमारे पास जो पिटीशन आया हुआ है, ये पिटीशन का कोई महत्व नहीं रहता है और इसको खरीज कर दिया और सरकार को ये कहा है 3 महीने के अंदर ओआरओपी देना है। मतलब 3 महीने फिर कब आ रहा है, मार्च 15 तारीख के बाद जून 15 तारीख को अगला हेयरिंग डेट आ रहा है। अब उस जगह पर जनरल सतबीर सिंह साहब का कोई रोल नहीं है, जो कि उनका जो फाइल था उसको खरीज कर चुका है। अब उस जगह पर जो जून 15 तारीख को हेयरिंग में पहुंच गया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का टाइम और मांगा। उन्होंने बोला हमने अभी तक ओआरओपी का जेएसयू जवान का टेबल अभी तक तैयार नहीं किया, तो उनको 3 महीने का टाइम चाहिए। तो सरकार को फटकार लगाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीना और टाइम दे दिया है, जो सितंबर 15 तारीख तक, 2022 सितंबर 2015 तक 3 महीने का टाइम दे दिया। तो दिसंबर जो अपना सितंबर महीने का 15 तारीख को फिर जो हमारा जो केंद्र सरकार फिर अपना जगह पर पहुंचा, तब कोर्ट को उन्होंने और 3 महीने का टाइम मांगा। तो वो 3 महीना था जो दिसंबर
2015, मतलब 3 महीने और टाइम दिया। बहुत बुरी तरह फटकार लगा दिया। उसका साथ बोला ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा क्योंकि आप जो टाल मटोल कर रहे हो, क्योंकि जनरल सतबीर सिंह साहब का उस फाइल खरीज कर दिया है और सतबीर सिंह साहब ने क्या किया है, रिव्यू पिटीशन डाला, पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऊपर दबाव डाल दी। आपको पता होना चाहिए इस पेंशन ना मिलते हुए 5 लाख लोगों जा चुका है और इस पेंशन से ईएमआई चुका के अपना रोजी रोटी के बीच में बैंक से लोन लिया हुआ है, पेंशन लोन लिया हुआ है। ऐसे भी हमारा पूर्व सैनिक रहता है, चौकीदारी में नौकरी कर रहा है, वो चौकीदारी का भी आधा पैसा अफसर खा रहा है, पूछने से नौकरी भी चले जाएंगे। ऐसे स्थिति में एक्स-सर्विसमैन, गरीब एक्स-सर्विसमैन का साथ में छिलवाड़ करके जो कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डाल के उसका और आगे लेके गया, ये सब इसलिए कर रहा था। वो आरोपी 1 उनको मिला है, वो आरोपी 2 भी उनको लेना है। उस टेबल को पास कराने के लिए उन्होंने इसको डिले करते जाओ 4-5 साल हो गया, तो हमारा जनरल सतबीर सिंह साहब ने हमको दिला दिया। तो सतबीर सिंह साहब ने गार्डन में खड़ा होकर बोलता है हमारा सिपाही को ये मिल रहा है, हमारे सिपाही के विधवा को ये मिल रहा है, लेकिन वो कभी ये नहीं बोला मेरा कर्नल को ये मिला है, मेरा जनरल को ये मिला है, मुझे ये मिला है, हमारा टेबल सही मिला है, हमारा टेबल गलत मिला है, ये कभी नहीं बोलता है। वो सिपाही का नाम लेता है। आप लोग सिपाही जहां जहां बैठता है वाह उनका नाम लेके उनको हीरो बनाता है। जो सनी देओल का जो बॉर्डर फिल्म में सनी देओल जो डायलॉग दिया ना, वही डायलॉग के ऊपर जब थालियां बजाता है थिएटर में, उसी जैसा आपने जो थाली बजाते रहते हैं। लेकिन ये हकीकत लड़ाई है। अब दिसंबर 15 तारीख को 2022 दिसंबर 15 तारीख को जो हियरिंग में वहां पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला और दिया, जो उन्होंने फिर टाइम मांगा। मैं आपको बता रहा हूं, केंद्र सरकार ने फिर 3 महीने का टाइम मांगा। वो टाइम आ रहा है जो 2023 मार्च 15, मतलब सरकार ने फिर फटकार लगाते हुए जो दिसंबर 15 तारीख को 2022 दिसंबर 15 तारीख को दोबारा उनको 3 महीने का टाइम दे दिया है। वो टाइम काल वो था मार्च 15 2023 उनको दे दिया। अब यहां से हो गया ट्विस्ट शुरू। आप यहां से सुन लेना मेरी बात को। जो 15 दिसंबर को ये आदेश 3 महीने के लिए लेने के बाद तभी भी सरकार ने ये बोला है जेसीओ जवान का टेबल तैयार नहीं करना है, तो अभी मार्च 15 के अंदर होना है। लेकिन दिसंबर महीने 15 को 3 महीने का टाइम ले रहा है। उसी दिसंबर महीने का 23 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर ओआरओपी का घोषणा हो रहा है। एक हफ्ते के अंदर घोषणा हो गया। एक हफ्ते के अंदर आपका जेसीओ जवान का टेबल बन गया। एक हफ्ते के अंदर बन गया। आपको पता होना चाहिए ये कौन सा टेबल लेकर आकर लिया है। जो पहले जो खरीद करके जो फेंक के रद्दी में फेंका हुआ है, जो जनरल सतबीर सिंह साहब का जो फाइल, उसको खोज के निकाल के वही टेबल उठा के सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसी के अंदर 30% 33% अफसरों को भी उसी के अंदर ओआरओपी है, लेकिन उनके लिए लागू नहीं है। जो आपको ये दिखाई दिया। अब ये उसके बाद सरकार ने इक्वल में अदायद एवरी 6 मंथ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट दे देंगे करके बोला। उसी पे भी एक राजनीतिक दिमाग लगा दी। राजनीतिक दिमाग तो पहले से ही लगाया हुआ है, इसलिए तो जुलाई महीना रखा हुआ है हमारा 2024 का, 2014 का जुलाई, 2019 का जुलाई और 2024 का जुलाई। ये जुलाई महीने का भी एक ऐसे है, वो एक वोट बैंक के हिसाब से रखा गया है। अब मान लो जो जनवरी 2023 जो हमारा सर्कुलर आउट हो रहा है 20 तारीख को, उस सर्कुलर के अंदर आ रहा है 666 सर्कुलर, वो आरोपी 2 जनवरी में आउट हो रहा है। तो उन्होंने सरकार ने घोषणा कर दिया एवरी 6 मंथ का इक्वल इंस्टॉलमेंट एवरी 6 मंथ के गैप में हम देंगे। तो 2023 में 2 बार मिलेगा 6 मंथ के हिसाब से, 2024 में भी 2 बार मिलेगा। तो इसका मतलब 2024 में क्या होता है, 2024 में जनवरी के महीने में हमको देने के बाद, तीसरा इंस्टॉलमेंट देने के बाद चुनाव का घोषणा हो जाएंगे। हम अपना आप सोचेंगे 3 किस्त हमको मिला हुआ है, 1 किस्त अभी बाकी है, और 2024 में ओआरओपी 3 टेबल लाना है, इसी सरकार लाना है। हमारा वोट इसी सरकार को देंगे। इसी को बोलता है पल्टी वोट सिस्टम, वोट बैंकिंग सिस्टम। ये था सरकार का एक नीति। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है आप इक्वल इंस्टॉलमेंट इनको 3 महीने का गैप में देंगे। 2024 का मार्च महीने के पहले 4 इंस्टॉलमेंट समाप्त कर देंगे और विडोज को एक बार इकट्ठा देंगे और बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को भी इकट्ठा एक बार देंगे।
गैलेंट्री अवार्ड्स टीम को भी इकट्ठा दे। इसका पीछे एक ट्विस्ट और भी है। हमारा अफसरों ने, जनरल सतबीर सिंह का टीम ने कोर्ट में फिर बीच में आया, उन्होंने बोला पूरा इकट्ठा एक ही बार देना है। तो ये उन्होंने क्यों बोला है, ये भी एक कारण है। उसका टाइम पर भी हमारा पूर्व सैनिक कई कई जगह पर खड़ा होकर सिक्योरिटी गार्ड में डंडा पकड़ के ऐसी सोते हुए दरवाजा पे खड़ा होता है, तो बोलता है अरे यार हमारा हीरो जनरल सतबीर सिंह साहब ने यार एक बार में देने के लिए बोला, बात सही यार, एक टाइम वो मिलेगा तो भी हमारा कोई काम में आता है। तो लेकिन वो अफसरों ने क्यों किया, 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक के एरियर बन रहा है अफसर का, एक एक अफसर का बन रहा है 6 लाख से 12 लाख तक एरियर, और 8,000 से लेकर 16,000 22,000 तक का एक महीने की बढ़ोतरी वो आरोपी 2 में मिल रहा है। तो वो पैसा कहीं ना कहीं जाके अपना कहीं जाके रुक ना जाए, इसलिए पूरा इकट्ठा एक बार मिल जाएगा तो ठीक है। मैक्सिमम अफसरों को मिल गया, क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड कुछ ना कुछ लेके ही अफसर आता है। डिसेबिलिटी पेंशन जिसका है उनको भी इकट्ठा देने के लिए बोल दिया, और गैलेंट्री अवार्ड जिसका है, बैटल कैजुअलिटी किसका है, उसको भी इकट्ठा देने के लिए बोल दिया। तो हमारा अफसर किसी ना किसी टेबल में तो आता ही है। आप जानते हो, फर्जी हो या फर्जी मुठभेड़ हो, कोई भी हो, हमारा अफसर किसी ना कोई कैटेगरी के अंदर रहता ही है। बाकी न्यूली रिटायरमेंट जो भी आया हुआ है वो हो सकता है उनको इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, लेकिन कुछ भी हो उनमें यूनिटी है, कोऑपरेशन है, उनके पास हमें तोड़ने का दिमाग है। हमारे पास बातचीत करने के लिए आएंगे, प्यार से बात करेंगे, हम नहीं मानता है फिर भी थैंक यू करके हाथ मिला के वो आपका बहुत अच्छा चल रहा है करके बोलेंगे, लेकिन वो चुप नहीं बैठता है। वो राजस्थान में खरीदने के लिए किसी को खरीदने के लिए बुलाएंगे, और हरियाणा में किसी को बुलाएंगे। जो संगठन इधर पर आके यहाँ पर वो इतना बड़ा भाषण देके जो निकल के गया है, उसके बाद वो बिक जाता है उस जगह पर। और जंतर मंदिर में जो बैठा हुआ है, जो टटा हुआ है इस जगह पर, जो हमारा बैनर लगा कर यहाँ पर सरकार से मुकाबला करके यहाँ बैठा हुआ है, सब जगह से दुश्मनी लेकर बैठा हुआ है, उनका टांग खींचने का टैका लेके बैठ जाता है अपने जगह पर। कभी ऑर्डिनेंस का सूबेदार मेजर होगा, कभी इन्फेंट्री का सूबेदार मेजर होगा। अब मैं नाम क्या बताना है, आपको सबको पता है। लेकिन जंतर मंतर का आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ के जा रहा है। उसका खलबली ये जो विरोधी ज़्यादा, अगर विरोधी आगे निकल के अपना मुंह से जहर बाहर डालता ना, तो आप सोच लो हमारा आंदोलन बहुत सही तरीका से चल रहा है। आज भी हम डटे। कोर्ट केस का वजह मैंने आपको बताया, कोर्ट केस क्या होता है, कोर्ट केस से हमारा फ़ायदा क्या है, उसको कौन यूज़ करता है, इसी का मतलब यही है। इसलिए कोर्ट केस से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ग्राउंड में लड़ो। 75 साल से हमारा नेतृत्व करने वाला अफसरों से अपना मंच और माइक ने हमने छीना है, और उनको दोबारा उनको लीडर बनाकर हमारे सामने मत बिठाओ। सरकार से खुद मांगो, अपना जैसी जवान का खुद संगठन बनाओ, उसके बाद सीधा सरकार से बैठ के बात करो। अगर सरकार नहीं मानता है रोड में उतर जाओ, तब अपना अस्तित्व हम आगे लेके जा सकता है। हमारा पीढ़ी को कम अच्छी संदेश दे सकता है। वो भी हमारा पीढ़ी भी वहाँ पर बैठ के देखेंगे ये हमारे लिए लड़ रहा है। हम जाने के बाद हमारा परिवार भी सुखी रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि देखिए, आज हमारे धरने के 390 दिन हो गए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो किसान आंदोलन चला था वो चला था 378 दिन, और 378 दिन में उनकी बातचीत हो गई थी, और आज हमारे धरने का हो गया 390 दिन, और सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है हमसे बात करने नहीं आ रहा। तो जो ये अंधभक्त है ना, अंधभक्त इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है, तो ये सरकार ऐसा काम कर रही है कि इधर रोड पे बिठा रखा है। भला हो आप अंधभक्तों का। जय हिंद, जय भारत।